Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to our episode of Suratul Baqarah microanalysis. अब इसको जब हम इन डेप्थ लेके जाएंगे तो आज का जो टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, आज की जो चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, दीज आर इम्पोर्टेंट। ऑल्दो हर आयत के साथ दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपके माइंड में होना चाहिए, लेकिन ये आपके माइंड में नहीं होता। आई नो दैट। और हर एपिसोड के अंदर हम इस चीज को रिटरेट भी नहीं कर सकते। सो आई वुड वांट कि आज हम इस चीज को देखें, क्योंकि हर थोड़े टाइम बाद अगर हम ये ना देखें ना तो पीपल लूज दिस फोकस। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सूरतुल बकरा का जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे ही नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है। इट जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे लोग थे, वो जब मक्का में थे तो अल्लाह ताला ने स्लोली एंड स्टेडीली उनका एक माइंडसेट बिल्ड किया। मक्का के अंदर जब मुसलमान थे तो अल्लाह ताला ने स्लोली एंड स्टेडीली उन सब का माइंडसेट बिल्ड किया, मुसलमानों का एक माइंडसेट बिल्ड किया कि अल्लाह ताला क्या है, क्या चीजें हैं, क्या साइकोलॉजी है, क्या फिलॉसफी है। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने बिल्ड की मक्कन टाइम। और फिर मुसलमानों ने क्या किया कि मुसलमानों ने की हिजरत। और जब मुसलमानों ने हिजरत की तो अब चूंकि माइंडसेट डेवलप था, अभी अल्लाह ताला ने फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता, फौरन से नहीं बोला कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर जो गवर्नमेंटल चीजें थी, एक सोसाइटल चीजें थी, वो फिर डालनी स्टार्ट की। और फिर मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसकी बेस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम मक्कन कुरान पहले पढ़ेंगे और मक्कन कुरान पढ़ने के बाद फिर हम मदनी कुरान के ऊपर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर फिक की चीजें आ जाती हैं, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर कुरान पाक का स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने इस तरह से दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था, और ये स्ट्रक्चर अगर इस तरह से है तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। बगैर वजह के तो ये स्ट्रक्चर नहीं है ना। वो जो वजह है वो क्या है, वो वजह अब हम लेके आते हैं कि ये दिस इज सूरतुल बकरा स्ट्रक्चर, राइट। और सूरतुल बकरा के स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट यू सी इज कि ये टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन 9 पार्ट्स के साथ हम लोगों ने देखा था कि ईच पार्ट इज connected with the next one, this one's connected with this one, etc., etc., etc. और इन connections के साथ we've got this in the middle. What is this? Intentions. कि आपकी intentions क्या है? अगर हम सूरतुल बकरा को स्टार्ट से देखें तो स्टार्टिंग क्या है, इंटेंशंस क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, आप मुत्तकी बनना चाहते हो या मुनाफिक बनना चाहते हो, कुरान पढ़ना क्यों है, कोई तो वजह होगी। तो सबसे पहले इंटेंशन सीधी करनी है, कर ली, हम मुत्तकी बन के आएंगे। अच्छा, मुत्तकी बनने का मतलब यह है कि यू नीड टू बी कॉशियस। अभी तक आर यू कॉशियस, या भूल गए, भूल भुला गए हो? अगर भूल भुला गया हो तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर शुरू क्यों किया था? ठीक है, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब वो मुत्तकी आप बन गए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एम ऑफ लाइफ। मेरे साथ रिसेंटली एक बंदे ने बात की कि हमजा भाई, फिलोसफर्स जो हैं वो एम ऑफ लाइफ के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं। मैं कहता हूँ यार, इतनी टेंशन लेते हो, ये लिखा हुआ है, पूरा सेक्शन है, पढ़ लो आके। ठीक है, एग्जैक्टली देखना तो 38 39 आया है एंड वाली, पढ़ लो। एम ऑफ लाइफ अल्लाह ताला खुद बताते हैं, जिसने आपको बनाया है उसने एम ऑफ लाइफ बताया है। व्हाट एल्स डू यू नीड? कुछ भी नहीं। एंड देन अल्लाह ताला गोज विद द केस स्टडी ऑफ बनी इसराइल के आपसे पहले जो मुस्लिम्स थे वो कौन थे, उन्होंने उनको क्या क्या लॉज दिए गए और उन्होंने उन लॉज को किस तरीके से माना, नहीं माना, क्या कुछ उन्होंने किया। तो दिस वाज दिस पोर्शन। ये पोर्शन करने के साथ नेक्स्ट वाज हजरत इब्राहिम। बनी इसराइल भी एक माइंडसेट है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी एक पर्सन है, एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट की पिनेकल इज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जब ये माइंडसेट आता है तो ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट, बिकॉज ही इज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, राइट। ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट, ही यूज्ड टू पॉन्डर अ लॉट, वो बहुत ज्यादा सोचा करते थे। और जब वो बहुत ज्यादा सोचा करते थे तो वो यहाँ पे आता है कि दिस इज द माइंडसेट टू अचीव। ये मुस्लिम माइंडसेट है जिसके ऊपर लोगों ने लंबी चौड़ी चीजें जी, हम आपको मुस्लिम माइंडसेट बताते हैं। ऑनेस्टली इधर मैं बताता हूँ, खोलो सूरह बकरा, ये आयत के रेफरेंसेस हैं, पढ़ लो एक दफा।
सोचो इनके बारे में। दिस इज द माइंडसेट, द अल्टीमेट पिनेकल माइंडसेट दैट यू हैव टू अचीव। अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग से लेके, इंटेंशन इज अ माइंडसेट, एम ऑफ लाइफ इज अ माइंडसेट, केस स्टडी इज अ माइंडसेट, माइंडसेट जो आपने अचीव करना है, अगेन माइंडसेट। एंड देन अल्लाह ताला किबला के बारे में बात करते हैं कि यू हैव योर अथॉरिटी, अब यू आर मुस्लिम। ठीक है, ये माइंडसेट बना लिया, नाउ यू आर मुस्लिम। ठीक है, इस पूरे माइंडसेट बनाने के बाद अल्लाह ताला ने ये वाली चीज कही, आपको कॉलोनेट किया कि नाउ यू आर मुस्लिम। पहले क्यों नहीं किया? पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये माइंडसेट सारा का सारा, ये जो कहानी है ना, ये वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब वो करने के बाद अल्लाह ताला केम एंड सेड, देखो, शुरू करने से पहले, मैं काम शुरू करने से पहले एक और मैं बात बताऊं, यू वुड गेट एग्जॉस्टेड। सबर डज नॉट मीन बर्दाश्त, सबर मीन्स के लगे रहना एक काम में, डिस्पाइट हार्डशिप्स उनको फेस करना और लगे रहना उस काम में, कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है। दिस इज कॉल्ड सबर। तो बिफोर इवन टेलिंग यू थिंग्स, अल्लाह ताला सेज के इस्तकामत के साथ लगे रहो, तब कोई फायदा होगा। दिस थिंग अगेन इज इंपॉर्टेंट। और ये करने के बाद फिर अल्लाह ताला जो है वो लेजिस्लेशन के ऊपर आते हैं, चीजों के ऊपर आते हैं, और उन चीजों के ऊपर आपसे बात करते हैं कि ये जो चीज है आपके सामने, जो ये लॉज हैं, जैसे रमदान का लॉ आ गया, जैसे रमदान के बाद सलात वाली बात आ गई, जैसे कत्ल का लॉ अल्लाह ताला ने दे दिया, इस तरह से डिफरेंट हम लोगों को अल्लाह ताला इंस्ट्रक्शंस देनी स्टार्ट कर देते हैं कि वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, दिस इज द सेक्शन वेयर वी आर, नंबर 219 220, दैट इज फेयरली इन द मिडल ऑफ दिस। ठीक है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कोई भी काम आप शुरू करते हो, उससे पहले माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये वाला माइंडसेट पहले हो चुका, उसके बाद स्विच आया, ये दोबारा से अल्लाह ताला ने सबर पे हमें एक लेक्चर दिया कि लगे रहना, मुश्किलें आएंगी, एंड देन अल्लाह ताला इज गिविंग अस द लेजिस्लेशंस। तो ये एक पूरा का पूरा पैटर्न है विच यू हैव टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, एक बंदा है जो नमाज नहीं पढ़ता, वो आपके कहने पे शुरू नहीं करेगा, वो इस डर डरा के शुरू शायद कर ले, लेकिन वो इस्तकामत के साथ उस पर नहीं टिकेगा अनटिल एंड अनलेस उसका माइंडसेट उसके पीछे क्लियर हो। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अल्लाह ताला पूरा माइंड डेवलप करते हैं। अल्लाह ताला सीधे सीधे आपको लॉज नहीं बताते। अगर सीधे सीधे लॉज बताने होते, कुरान पाक ना छोटी सी किताबची होनी थी, ये रूल ये रूल ये रूल ये रूल बस नहीं करना, ठीक है, ये ऐसे होना था। बट ये ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने प्रॉपर आपका माइंडसेट बनाया है इस किताब में, हर सूरा के अंदर बनाओ। इट्स नॉट जस्ट विद सूरतुल बकरा, हर सूरा का डिफरेंट उसलूब है, डिफरेंट स्टाइल है, और अल्लाह ताला कोई ना कोई एक डिफरेंट बात समझाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी तक जो मैंने बात की है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को कोई बात जो समझ में ना आई हो टिल दिस पॉइंट? क्लियर टिल दिस पॉइंट? आगे चले। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिंस आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर इज क्लियर, तो अब हम वापस से अपनी आया के ऊपर आते हैं, जिस आया के ऊपर हम थे लास्ट टाइम। हम लोगों ने ये वाली आयत कवर की थी, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी डेप्थ में बात की थी। आज हम इस डेप्थ को थोड़ा सा और मे बी इंक्रीज करें, देखते हैं क्या करना है। लेकिन आई वुड वांट टू गेट इनटू सम प्राइमरी मीनिंग्स ऑफ दिस, कि ये आया जो है, ये व्हाट डज दिस आया एक्चुअली मीन, व्हाट इज दिस आया एक्चुअली अबाउट। और इससे पहले मैंने आप लोगों को ये माइंडसेट वाली बात क्यों की? ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है, यस अलूना का अनिल खमरी वल मैसर, ये आपसे पूछते हैं खमर के बारे में और मैसर के बारे में। इसका शान नजूल क्या था? आई आई क्यों ये आया? इसके बैकग्राउंड में स्टोरी क्या है? मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है कि, अच्छा चलो स्टोरी स्टोरी पे भी करते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले आप एक बात बताएं। मक्कन टाइम पीरियड में मुसलमानों ने हार्डशिप्स फेस किस तरह की थी? किसी को कोई थोड़ा बहुत आइडिया है?
मक्कन टाइम में हार्डशिप्स कैसी, किस टाइप की फेस की गई थी? परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन थी। आज़ादी नहीं थी। आ, मार पड़ती थी। नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। मार पड़ा इबादत करती थी। करने की। मार पड़ा करती गुलाम, थी। बहुत ज्यादा ठीक है। तशद्दुद होता था। बिल्कुल। गालम गलोच होता था। जी हाँ। और गालम गलोच स्टेटस के वाइज बाद होता था। स्टेटस बिल्कुल। होता था, खाने से लोग मना कर देते थे। ठीक है। ठीक। लेकिन ठीक। इस पूरे के पीछे मुस्लिम माइंडसेट क्या है? ये पूरी कहानी के पीछे, वो जो 13 साल है उसके पीछे मुस्लिम माइंडसेट क्या है? कि यू हैव टू थिंक वेरी क्लियरली कि आपका एम क्या है। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप उन चीजों के बारे में 100% श्योर हो। अगर आप इस चीज के बारे में 100% श्योर हो, तो उसके बाद शराब के ऊपर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आते हैं और कहते हैं, जब मदीना आ गए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। ये मक्का में भी थी लेकिन कम थी, मदीना में ज्यादा है। ठीक है। जो गैम्बलिंग है, मय से, ये मदीना में भी थी लेकिन कम थी, यहाँ पे ज्यादा है। ये वाला जो एस्पेक्ट है, वहां पे भी था, यहाँ पे ज्यादा है। इधर आके हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को, उन्होंने आके वो पूछते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब इसके बारे में क्या हुक्म है? अब आप में से कोई बंदा मुझे थोड़ा सा हिंट कराएगा कि शराब पी के क्या इंसान सोच सकता है? हम्म, शराब का आपकी सोच पे क्या इफेक्ट आता है? एक एक चीज ये भी है ना कि क्योंकि वो लोग पीते रहते थे रूटीन में, इसलिए उनकी टॉलरेंस भी ज्यादा थी। तो सोच तो सकते ही होंगे। सोच तो सकते ही थे, लेकिन शराब जब कोई बंदा पीता है और बीच में नहीं छोड़ता तो आप ऑब्वियसली टुन हो जाते हो, यू गेट इंटॉक्सिकेटेड, दैट्स द होल पॉइंट, नहीं? लेकिन वो अब डेली रूटीन के काम तो करते होंगे ना, ये भी नहीं कि हर वक्त ही टून रहते होंगे, तो वो भी कोई मौके हाँ, आते होंगे तो तब। हाँ, कोई ना कोई, नॉट मौका, दिस वाज द कैजुअल ड्रिंक, जैसे हम चाय पीते हैं हाँ जी, वहां लेकिन पे। उनकी फिर उस हिसाब से टॉलरेंस लेवल होगा ना, और फिर शायद ड्रिंक का कोई टाइम हो, जैसे रात का वक्त हो, जिस तरह हमारे शाम की चाय होती है इस तरह उनकी रात की ड्रिंकिंग टाइम हो, कुछ इस तरह हुआ से होगा ना। हुआ ये था, पहले इस तरह नहीं होता था, पहले उनके पास खुला टाइम होता था। एंड वो जब ड्रिंकिंग के बारे में, हुआ ये कि एक साहबी है, उन्होंने नमाज पढ़ी, और जब वो नमाज पढ़े थे तो नमाज में ही स्टार्टेड ब्लैबरिंग, कुछ कहीं का कुछ मिक्स कर दिया, कहीं का कुछ मिक्स कर दिया, बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेंट। ठीक है। इस पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत दी थी कि जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। सवाल आया था। ठीक है। ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि जब तुम नशे की हालत में हुई, क्योंकि शराब पियो और नशे की हालत में आप टोन हो जाओ तो नमाज के करीब नहीं जाना, वो कुछ हद तक 3 घंटे 4 घंटे तक वो इफेक्ट लिंगर ऑन करता है। तो अगर 5 टाइम का कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो दिन में तो वो बेचारा शराब पी नहीं सकता, फिर तो वो रात में पिएगा। ऐसा ही है, क्योंकि ईशा के बाद टाइम है ना फजर तक। बाकी नमाजें तो बैक टू बैक है सारी की सारी है। नहीं, गेटिंग द पॉइंट? ये वाली बात समझ आई? अब मैं आपको इसे इसे नेक्स्ट स्टेप लेके जाता हूँ। पहले तो ये वाली रूलिंग आई थी, इसे नेक्स्ट स्टेप पे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आए और आके दोबारा ये पूछ रहे हैं, फजर और जोर के दरमियान में भी। हाँ, लेकिन उठ के काम पे जाना होता, तैयार होना होता, तो ऑब्वियसली उसके काम मुश्किल होते हैं। ईशा के बाद कौन सा कोई काम करना। यसअलूनक अनिल खम्री वल मैसिर, जब ये आ गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने दोबारा से ये सवाल लेके क्यों आए? क्योंकि, और ये हजरत उमर रजी अल्लाह के दिमाग में क्यों आया, मक्कन मुस्लिम्स के दिमाग में क्यों आया, मदीना के मुसलमानों के माइंड में ये सवाल क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मक्कन मुस्लिम्स हैं, उनके दिमाग में पिछले 13 साल से एक ट्रेनिंग हुई है, मार खा खा के उन्होंने वो ट्रेनिंग अपने अंदर पक्की की है। एक बंदा मार रहा है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की स्किन खुलची जा रही है, लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट में, उनके दिमाग में ये बात 100% क्लियर है कि मेरा गोल क्या है।
एंड टाइम क्या है, अल्लाह ताला क्या है, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं, उनका दिमाग में ये बात 100% हर वक्त बज रही है कि मैं क्यों हूं। ठीक है, ही इज थिंकिंग ऑफ दैट बिगर पिक्चर। वो एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ हिज सोच, वो पक्के हैं इन टर्म्स ऑफ हिज सोच। अब वो आ गए मदीना, और अब वो कहते हैं कि जी ये शराब पियो, और शराब पी के आप कुछ हद तक आपकी सोचने वाली कैपेसिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, डोंट यू थिंक इट इज काउंटर इंटुइटिव, वो जो पिछले 13 साल की प्रैक्टिस थी उसके साथ ये शराब पीने वाली चीजें हिंडल नहीं कर रही, मतलब दे आर मिक्सिंग, नो, अलग अलग बात। कुछ फील हुआ, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया। ये वाली बात दोबारा बताएं, जो भी देखें, आपने बताई। 13 साल तक मुसलमान मार खा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो 13 साल तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर है कि आखिरत क्या है, अल्लाह ताला क्या है, मेरी जिंदगी का गोल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। मक्के के मुसलमान। मक्का के मुसलमान, या मैं भी मक्कन टाइम की बात कर रहा हूँ, वो इतना तशद्दुद क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इतनी परेशानियां क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर है कि दिस इज वक्ती, आई एम थिंकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर, आई एम थिंकिंग अबाउट अल्लाह ताला, आई एम थिंकिंग अबाउट मुझे अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है, ऐसा ही है। ये मक्कन मुस्लिम्स वाली ये मेंटालिटी समझ आई कि उन्होंने ये सारी चीजें क्यों बर्दाश्त की। ठीक है, अब जब वो मदीना आए एंड दे आर, वो शराब पी रहे हैं, और शराब पी के जब तक वो इंटॉक्सिकेंट है, तो उनका जो माइंडसेट है वो उस तरह से स्ट्रेट सोच नहीं सकते। जो 13 साल उनको कॉन्टिन्यूसली ये बात बताई गई है कि यू हैव टू बी एक्टिव, आपकी जो सोच है वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। शराब उस पूरे कॉन्सेप्ट को सॉर्ट ऑफ निगेट नहीं कर रही, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही। ये जो कॉन्सेप्ट है शराब पीने, भले 2-3 घंटे के लिए सही, हो रहा है ना? कुछ समझ आया? ठीक है, अब ये जो काउंटर इंट्यूटिवनेस है, ऑल दो, जो पहले एक बात आई थी कि आप जो हैं वो अ, जो नशे की हालत में आप नमाज के पास ना जाओ, वो एक थी। लेकिन उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह वाज लाइक, नहीं मतलब समथिंग इज नॉट फिक्सिंग, मतलब कुछ ठीक नहीं है इसके बारे में, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड ही केम एंड ही आस्क्ड अस। अब नबी पाक अल्लाह ताला जो है वो सीधे सीधे कह देते हैं, उन्होंने ये कहा क्यों, यसलूना कानिल खमरी वल मैसिर, वो सीधा सीधा कह देते कि जी शराब हराम है, बस बात खत्म, आगे चलो। इट इज माइंडसेट डेवलपमेंट, और वहां से जो डेवलप हुआ, वो डेवलप होने के बाद इधर पहुंचा, और इधर के बाद फिर आगे इवन दिस वाज नॉट डन, क्योंकि कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउन लिन्नास, इसमें मतलब नफा है, फायदा है लोगों के लिए, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, और इसमें बुराई भी है, और बुराई जो है वो ज्यादा है नफे से। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या करते थे कि शराब पी रहे हैं, ठीक है, या जो जुआ खेलते थे, जो वो ये गैम्बलिंग करते थे, तो गैम्बलिंग का उनका तरीका ये होता था कि गाय ली, और गाय लेने के बाद उसके 10 हिस्से किए, 10 बंदों ने पैसे मिलाए, इक्वल पैसे मिलाए, और एक गाय, उसको जिबा किया, उसके 10 हिस्से किए। 10 हिस्से इक्वल नहीं होते थे, एक बड़ा होता था, सबसे बड़ा, फिर एक उससे कम, फिर एक उससे कम, फिर एक उससे कम। एंड दे यूज टू ड्रॉ लॉट्स, जैसे लॉटरी होती है ना, जिसका पहला नंबर है उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, जिसका दूसरा है उसको सेकंड हाईएस्ट, जिसका तीसरा है उसको थर्ड हाईएस्ट, और जिसका 10th है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, दे यूज टू डू दैट। और उसके बाद वो क्या करते थे कि वो जितना गोश्त था वो सारा का सारा गरीबों में बांट देते थे, वो खुद कोई नहीं लेके जाते थे, लेकिन जस्ट आउट ऑफ फन दे यूज टू डू दिस। और इवेंचुअली हर केस में ये नहीं होता था, बट दिस वाज वन ऑफ द वेज। और ये जो बात है कि इसमें मुनाफा है, वो कहते हैं ना, इट इज समथिंग गुड, इट इज समथिंग गुड। लेकिन अगर आप इसकी बुराई देखो तो बुराई ज्यादा है, क्योंकि जो बंदा पिछले 4 दफा से ये वाला लॉट हारा है, या ये वाले गैम्बल हारा है, उसके तो दिमाग में एक होगा ना, ये जो जीता है मजा, इसका तो सर फाड़ू पहले। ठीक है, तो वो जो एक माइंडसेट है ना, क्रिमिनल माइंडसेट जो वहां पे डेवलप होता है, जो वो एक
छीनने वाली चीज होती है, लक बेस्ड। दिस थिंग इज बैड फॉर द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, तो इट टॉक्स अबाउट दैट। और फिर आगे, वयसअलूनका का मादा युनफिकून, और फिर वो कहते हैं कि हम चलो कितना स्पेंड करें। ठीक है, क्योंकि जितना बच जाएगा उससे चलो हम ये वाला काम कर लेंगे। कुल लिल अफ़्व, जितना है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा वो सारा का सारा स्पेंड कर दो, ये वाला काम नहीं करना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, और इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयत क्लियर कर देता है ताकि तुम सोचो। अब अल्लाह ताला ने बता दिया मोटा मोटा कि इसके अंदर बुराई ज्यादा है। अब आगे तुम खुद सोच लो, तुम खुद देख लो कि उस चीज का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उस चीज का आपकी अपनी सोच के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। क्या ये चीज फेयर है कि आप लोग सारे के सारे पैसे इक्वली डाल रहे हो और उसके बाद यू आर गिविंग इट टू लक? मतलब व्हाई नॉट इक्वली आप उसको डिवाइड करो। ठीक है, दैट इज बेटर। ठीक है, इस सारे किस्से का रेफरेंस, आ, अच्छा, गाय वाले का आपको रेफरेंस मिलेगा तफसीर में। यू कैन, आई आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेफरेंस ऑफ द तफसीर स्पेशली, लेकिन इफ यू गेट इनटू द उस्ताद नुमान्स डीपर सीरीज ऑफ दिस, तो वहां पे आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, गाय वाला, ऑफ दिस है डीपर सीरीज ऑफ दिस है। ठीक है, तो ही हैज मेंशन दिस, तो वहां पे आपको मिल जाएगा वो रेफरेंस बता देंगे। अदरवाइज तफसीर जो मैंने जहां से देखा है वो दो तीन थी, लेकिन आई डोंट एग्जैक्टली नेम नो द नेम। मैं गलत रेफरेंस बताऊं अच्छी बात नहीं, तो उधर आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, नाउ कम्स ततफक्करुन के, इस तरह से अल्लाह ताला आयात जो हैं वो क्लियर करते हैं ताकि तुम सोचो और इसके एस्पेक्ट्स को, तुम मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तुम उसके बारे में सोचो कि सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, बाकी चीजों के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं। दैट इज समथिंग यू कैन थिंक, that is something you can get it yourself. Having this said, having this all said, जो माइंडसेट डेवलपमेंट है, आई वांट टू गेट टू दैट एज वेल। जो माइंडसेट डेवलपमेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट। मुझे एक बात बताएं, क्या कुरान के पास जब हम आते हैं, क्या हम कुरान के बारे में या हम इन चीजों के बारे में सिर्फ इस तरह से आते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, या हम एक्चुअली अपना माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करते हैं इस चीज के अराउंड कि यार इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज इट दैट वी डू। ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आप किसी मौलाना साहब के पास, किसी मुफ्ती साहब के पास फतवे के लिए जाते हो, यूजुअल सवाल ये होता है कि मुफ्ती साहब, ये मैं करने लगा हूं, ये किसी तरह से मुझे बता दें कि ये जो चीज है ये हलाल कैसे हो सकती है। मुझे कोई रेफरेंस बता दें कि ये काम मैं कर सकूं, या इस काम को मैंने करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। एम आई रॉन्ग? क्या यही हमारे दिमाग में सोच नहीं होती? राइट, मोस्टली ऐसे ही होता है, कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं। सही है ना? अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा, वो गए थे, "ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शराब पी रहे हैं मुझे इसमें कोई मसला लग रहा है, इसके बारे में बताएं कि ये मना नहीं होनी चाहिए।" यू सी द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट हमारा और उनका। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे के पूरे इस्लाम के माइंडसेट के ऊपर फौरन से आ जाओ। ठीक है, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ। मैं खुद नहीं हूं, मुझे पता नहीं है, मैंने खुद कुरान पाक कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अभी माइक्रो सीरीज में हम सूरह बकरा तो स्टडी कर रहे हैं, कम से कम सूरह बकरा के माइंडसेट पे तो आ सकते हैं। कम से कम, बाकी चलो ना सही, जो माइंडसेट हमें सूरतुल बकरा दे रहा है, हम कम से कम उस माइंडसेट के ऊपर तो आ सकते हैं कि नहीं? एंड इसके ऊपर एक कॉमन माइंडसेट है। डू यू guys know, या हैव यू guys been following it long ago, कि आपको आइडिया है द माइंडसेट दैट सूरतुल बकरा प्रोवाइड्स? डू यू guys know, मोटा मोटा, थोड़ा बहुत? हम्म कोई बंदा कोई एक माइंडसेट अगर मुझे बताए जो सूरतुल बकरा में हमने स्टडी किया हो।
तकवा, व्हाट इज तकवा? कैन यू एक्सप्लेन याज भाई? तकवा की मिसाल दी जाती है जैसे कोई कीचड़ का पडल हो और आप अपने पांचे उठा के कपड़े उसकी छींटों से बचा के चलते जाएं। हम्म। तो तकवा को एक्सप्लेन किया जाता है कि जिंदगी अल्लाह ताला के बताए लेजिस्लेशन जिसको हम कह रहे हैं उसके मुताबिक गुजारनी है और उसकी बताई हदों के करीब भी जाने से गुरेज करना है और डर हम्म। के और डर के, आखिरत पहले का खौफ कॉशियस रह करके के, कॉशियस रह के। काशियस हो। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ अ मुस्लिम। आप इस माइंडसेट से हिल नहीं सकते। काफी सारे लोग हैं जब वो कुरान खोलते हैं, क्या वो अल्लाह ताला के बारे में अक्सर रवायात बताते हुए इमेजिन करके कोई मेड अप स्टोरी बना देते हैं और उनको पता ही नहीं होता। अब हम लोगों ने मैक्रो सीरीज के अंदर अभी रिसेंटली वो उम्मी वाली आयत पढ़ी थी, अगर याद हो, कि इनको पता कुछ नहीं होता, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी का दीन बनाया होता है, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से स्टडी नहीं किया होता और कहते हैं हाँ ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों? यू गाइस आर नॉट बीइंग कॉशियस। आप तकवा को नहीं लेके चल रहे। ठीक है, कुरान पाक आप आगे आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप रिसर्च ना करो। रिसर्च के ऊपर हम लोगों ने रिसेंट एक सेशन किया था अभी कुछ दिन पहले। आपने रिसर्च करनी है। बी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी। जो भी आपको चीज मिल रही है आपने उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी है पहले जाके, कि यार ये जो बात है ऑथेंटिक है भी कि नहीं। और ऑथेंटिसिटी सिर्फ मुस्लिम सोर्स से आ रहा है तो ऑथेंटिक है ऐसे नहीं होता। उसके पीछे और बहुत सारी ड्यू डिलिजेंस है जो करनी पड़ती है, विच वी स्टडीड इन दैट ऑन दैट सेशन, राइट? वी हैव टू डू दैट। एक और बड़े मजेदार माइंडसेट है विच आई केम अक्रॉस रिसेंटली, एंड ये जो एक माइंडसेट है ना, दिस इज द बेसिस ऑफ इब्लीस। दिस वुड क्लियर अप सो मेनी थिंग्स। ठीक है, वो माइंडसेट के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या मैं आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि एक सवाल है कि अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ प्लान किया हुआ है तो मैं दुनिया में क्या करूँ? आप इसका क्या जवाब देंगे? इफ एवरीथिंग इज प्लान बाय अल्लाह ताला तो मैं इस दुनिया में क्या करूँ शुगल के लिए? और अगर सब कुछ अल्लाह ताला ने प्लान किया तो मुझे जन्नत में क्यों डाला? मेरे मेरी चीजें तो अब फर्क नहीं ना डाल रही। आप क्या कहेंगे इस बारे ये वाला क्वेश्चन तो भाई इतना ज्यादा पूछा गया ना, कि मुझे तो लगता है हर स्कॉलर ने ना इसका जवाब दिया। और शुक्र है अल्लाह का कि अब हम इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि होपफुली के बाकी लोगों को भी पता हो कि अब क्या इसका आंसर है। में? तो क्या आंसर है? कि अल्लाह ने रिकॉर्ड तो किया लेकिन करना खुद ही है ना, और ऐसा कोई हमारा अपना है। यानी कि ये ए- अगर मैं कोई बुरा काम कर रही हूँ तो ये तो अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं ये करूँ। ये तो मेरा अपना फैसला है, अल्लाह ने रिकॉर्ड किया क्योंकि अल्लाह को पता है। तो इसका नहीं, वैसे आप भी एक्सप्लेन कर चुके हैं वो पिछले तो सेशंस में, इसलिए वो तो मैं रिकॉर्ड है। थोड़ा। या वो रिकॉर्ड जी। है इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस, कि चॉइस हमारी है, आउटकम नहीं। ठीक है, और इसी तरह आप नोट करें, एक हिस्सा है जो हमारा है और एक हिस्सा है जो अल्लाह ताला का है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इज वन हिस्सा, अल्लाह ताला इज द अदर हिस्सा। अल्लाह ताला के हिस्से के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता, हमारी एफर्ट के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता। एक बंदा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जा रहा है फॉर द फास्टेस्ट रनर, अल्लाह ताला वुड ऐड अ पोर्शन टू इट, लेकिन उस बंदे की भी मेहनत होगी। एंड पे उसको वो थोड़ा सा लक फैक्टर चाहिए होगा। बहुत सारे लोग सिमिलर काम करते हैं, उसमें से किसी एक बंदे को अल्लाह ताला फेम पे लाके खड़ा कर देते हैं। आपको क्या लगता है, डॉक्टर इसरार साहब की जो रिसर्च है उस लेवल की रिसर्च क्या किसी और ने नहीं की होगी? बट अल्लाह ताला गेव द स्पॉटलाइट टू सर इसरार। जिस तरीके से उस्ताद नुमान समझाते हैं पढ़ाते हैं, क्या कोई और बंदा दुनिया में नहीं होगा जो उस तरीके से पढ़ाता होगा? बट ही गॉट दैट फेम। बहुत सारे लोग और डिफरेंट भी होंगे। इसी तरीके से एक हिस्सा है जो अल्लाह ताला के पास है, एक हिस्सा है जो हमारे पास है। अगर आप अपनी एफर्ट नहीं करो, इमेजिन करें उस्ताद नुमान है वो उठते ही ना, वो ये काम ही ना करते, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने प्लान किया होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो कुछ नहीं होना था। और वो लगे रहते लगे रहते लगे रहते, अगर अल्लाह ताला ने उनके लिए प्लान नहीं किया था तब भी कुछ नहीं होना था। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट,
इब्लीस डज। वो ना अल्लाह ताला को इस इक्वेशन से निकाल देता है किसी ना किसी तरह। कैसे? इन दोनों में से किसी एक चीज को वो निकालेगा। या तो बोलेगा कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपके लिए प्लान की थी, अल्लाह ताला ने आपको इस सिचुएशन में डाला हुआ है, तो आपका कोई फायदा नहीं, साइड पे हो जाओ, आप जो भी काम कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। एंड देयर आर मेनी पीपल इन दिस इल्यूजन कि ये तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने दे दिया, मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है। जो लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको कुछ मिलता है और वो कहते हैं नहीं हमने मेहनत करनी है, उनकी इक्वेशन में से वो अल्लाह ताला वाला पार्ट निकलवा देता है कि देखो ये तो तुमने अपनी मेहनत से अर्न किया, इसमें अल्लाह ताला ने क्या किया, कुछ भी नहीं। और इन दोनों साइड पे आपको एक्सट्रीम्स मिलेंगे। कुछ लोग पड़े रहते हैं, अल्लाह ताला को इक्वेशन में डालते ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सब कुछ हमने किया, अल्लाह ताला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इब्लीस ने जो भी गेम खेलनी है उसने ये वाला एक इम्बैलेंस क्रिएट करना है और आपके पूरे माइंडसेट की उसने बैंड बजा देनी है। क्योंकि एक लाइफ की इक्वेशन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों में से किसी एक चीज को निकाल नहीं सकते। खैर, दैट वाज ऑन द माइंडसेट। जी शौकत भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल सवाल समझने या जो भी इस टाइम पे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अच्छा बिलफर्ज अल्लाह ताला इंसान को बाय बर्थ चूज करता है या नहीं, बस समझने के एक छोटे छोटे क्वेश्चन के तौर पे मैं पूछूंगी। अल्लाह ताला इंसान को बाय बर्थ चूज करता है कि ये बंदा आगे जाके कुछ करेगा या नहीं? बाय बर्थ प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है, यस। ओके। अच्छा, अब जब हम बिटवीन होते हैं, अब यहाँ पे हमें तो नहीं पता कि हमें अल्लाह ताला ने चूज करना है कि नहीं करना। हम्म। हम लोग अपनी अडोलेसेंस की एज में कर लें या जिस भी एज में, अपनी टीन एज में आ जाए, हमें नहीं पता, अभी तक हमें हमारे पे चीज़ें क्लियर नहीं है। हम्म। यहाँ पे आके एक इंसान स्ट्रगल करता है, वो इस बात की तरफ जाता है, वो रिसर्च करता है, वो पढ़ता है, चीज़ें वगैरह नोटिस करता है, बट स्टिल ही इज़ नॉट चूजन बाय गॉड। वो चूज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आके फिर उसको क्या लगता है कि अब मेरा क्या है? अब ये यहाँ सवाल, पहले ये इसका मैं जवाब ये दे मैं दो। बताता हूँ, ये सवाल गलत है कि ही इज नॉट चोजन बाय गॉड। अल्लाह ताला चोज एवरीबडी फॉर अ डिफरेंट टास्क। मे ओके। बी जो वो काम कर रहा है अल्लाह ताला हैज नॉट चोजन हिम फॉर दैट टास्क, लेकिन वो काम इज अ ट्रेनिंग फॉर हिम टू डू समथिंग एल्स। ठीक ठीक है। हो गया। आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग, और उस इंजीनियरिंग के बाद व्हेन आई स्टडीड इंटरकनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, और वो भी मैंने इंटर स्पीशीज पे जाके काम किया, तो ये काम करने के बाद वो वाला सारा का सारा जो कनेक्टिविटी नॉलेज मैंने अपने एमएस में और पीएचडी में लेके आया, जब मैंने उसको कुरान को स्टडी करना स्टार्ट किया और उसी पैटर्न के ऊपर स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ और चीजें हैं जो पता चली, और जब मैंने इनको पुरानी बुक्स के साथ एसोसिएट किया तो उनमें भी ये चीजें लिखी हुई थी, एंड आई वाज एबल टू पिन पॉइंट दीज थिंग्स आउट। व्हाई? बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग इन अ वेरी सेपरेट फील्ड। ठीक है। तो अल्लाह ताला मे बी ट्रेन्ड ऑल ऑफ दैट इन दैट वे टू ब्रिंग मी हियर। लेकिन मे बी आपके लिए ये वाली चीज इस तरह से ना हो। आई एम नॉट दैट गुड विद मे बी मेमोरी और बाकी चीजें, बट यू आर वेरी गुड विद दैट। Maybe I'm not good in language and you are very good with that. Maybe I'm not good with people and you are very good with that. तो हर बंदे की नीश डिफरेंट थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु was selected for something else. हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु was selected for something completely different. तो everybody is chosen, बट द टास्क एवरीबडी हैज टू डू, उसके पीछे एक ट्रेनिंग फेज है। वो आपको समझ में तब तक नहीं आता जब तक वो हो नहीं जाता। ठीक है। तो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू आर चूजन और नॉट। यू आर चूजन, बट फॉर द टाइप ऑफ टास्क वो अल्लाह ताला वुड टेल। ठीक है, वो यू वुड फाइंड आउट, सो इट्स दैट। ओके। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जब हम इस चीज़ की डिस्कशन करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, जबकि ऑलरेडी हर चीज़ अल्लाह ताला ने डिसाइडेड की हुई है, जन्नत जहन्नम हर चीज़ का कॉन्सेप्ट, मरने के बाद ज़िंदगी हर चीज़। फिर हम ये कहते हैं कि हम लोग क्यों चूज़, मतलब हम लोग क्यों पैदा हुए या हमारी मर्जी नहीं थी। यहाँ पे क्या ये कहना काफ़ी होगा कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को
जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद बताया कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा। इबादत इज नॉट, मेरे नज़दीक मैं ये नहीं मानती कि इबादत का मतलब सिर्फ वो जो एक फिजिकल इबादत है आपकी, जिसमें हम नमाजें या रोजे या हज कहते हैं, वो नहीं। इबादत चूंकि बंदगी है, अताब है, तो फिर क्या इसका जवाब सिर्फ इतना काफी होगा कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने अपनी अतात के लिए हमें पैदा किया? अतात सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ उसके लिए नमाज रोजा करें। अतात ये है कि जो दीन उसने दिया उसकी उसको परफॉर्म करते हुए एक चीज है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। सम हाउ मे भी कुछ लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन रेस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो ज्यादातर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अब हम कहें कि गाजा जो है वो आज हम में से कोई फतह कर ले, मे बी हम में से कोई फतह ना करे, लेकिन अगर हम उसकी स्ट्रगल करते रहें, आगे जाके कोई फतह कर ले, तो ये है कि हम लोग उस रास्ते पे, अतात करने के रास्ते पे या उस चीज की तरफ जरूर हैं, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो। तो यहाँ पे हम ये इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग डिटेल में तो हम जाएं तो ये बहुत एक डिटेल्ड आंसर हो सकता है, डिटेल डिबेट हो सकती है, डिटेल क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन हम क्या फिर इसको इतना कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी अतात के लिए पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जब द शॉर्टेस्ट आंसर इज यस, क्योंकि कुरान में क्लियरली अल्लाह हम्म, ताला कहते हैं कि मैंने इंसान को अपनी अतात के लिए पैदा किया, एंड द कॉन्सेप्ट ओके। दैट यू आर हिंटिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डेप्थ इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सूरत फातिहा। तो हम्म, इफ यू गेट बैक एंड सी दोज रिकॉर्डिंग्स तो यू वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी मैं अगर उस कॉन्सेप्ट को करूंगा तो हमारी ये वाली आय मिस हो जाएगी। नहीं नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, या सो कमिंग बैक टू द, अब जो पिछली आयत है, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम फिक्र करो, ताकि तुम सोचो। यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं फिर दुनिया वाला आखिरा। कोई भी सेंटेंस फी से स्टार्ट नहीं होता, फिर दुनिया वाला आखिरा, यानी कि ये इसी जुमले की कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, अल्लाह ताला हैज दिस अमेजिंग आइडिया। अल्लाह ताला समटाइम्स डू दिस कि बीच में से जुमला तोड़ के अगली आयत पे ले जाते। और अल्लाह ताला ने हमें कहा हुआ है कि आपने एक एक आयत के ऊपर सोच विचार करना है, यानी कि ये हिस्सा यहाँ तक इंपॉर्टेंट था टू थिंक, और ये हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हिस्सा इसके साथ कनेक्टेड है। अब मैं वो कनेक्शन के बारे में, पहले हम प्राइमरी मीनिंग पे जाते हैं, फिर हम कनेक्शन पे आएंगे। फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कैसे? दुनिया और आखिरत के अंदर आपकी जो इंटॉक्सिकेशन है, और जो आपकी चांस के गेम, जो गेम ऑफ चांस आपकी बनती है, जो गैम्बलिंग बनती है, ये दोनों की दोनों चीजों के ऊपर जब आप फोकस करोगे, ठीक है, तो दुनिया के लिए भी देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, आखिरत के लिए भी देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, इन दोनों में देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आपने दुनिया भी देखनी है, आपने आखिरत भी देखनी है, और ये दोनों के दोनों कॉन्सिक्वेंसेस आपको पड़ेंगे, और आपने इन दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को बैलेंस करना है। ठीक है, वयसअलूनका अनिल यतामा, और वो आपसे पूछते हैं यतीमों के बारे में। अगेन दुनिया और आखिरत दोनों। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, ठीक है, तो उनको कहें कि उनके आप इस्लाह करो, तुम्हारे लिए एक बेहतर तरीके से उनके साथ काम करो, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है। अब होता ये था, अल्लाह ताला ने ना, जो मक्की कुरान है, उसमें यतीमों के बारे में बहुत सख्त आयात डाली हैं कि ये यतीमों के साथ ऐसा करते हैं, ये यतीमों को दुत्कारते हैं। ठीक है, और यतीमों के बारे में जब अल्लाह ताला इस तरीके से बात करते हैं, तो जो मुसलमान थे ना, दे वर सो कॉन्शियस कि जब यतीम का पैसा आता था तो वो घर में दो दो खाने पक रहे होते थे, क्योंकि वो कहते थे एक एक चावल का जो दाना है ना, वो यतीम का हमारी प्लेट में नहीं आना चाहिए। वो इतना ओवर कॉन्शियस हो गए थे। तो दूसरी साइड पे कुछ थे वो बिल्कुल ही ख्याल नहीं करते थे। तो कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कि तुम उनकी बेहतरी करो, तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर मतलब अपने आप को इतना ज्यादा आपने थकाना नहीं है, इतना ज्यादा ओवर कैलकुलेशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ आप उनके साथ अगर एक ही प्लेट में खा रहे हो, बट यू आर वर्किंग ऑन देयर बेटरमेंट, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना अल्लाह ताला डीप उसमें नहीं जाएंगे कि एक एक चावल के दाने का आपसे हिसाब लें। लेकिन अगर आप उनकी इस्लाह नहीं कर रहे, अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे।
तो जो नहीं कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ये एक वेकअप कॉल थी, और जो बिल्कुल ही ओवर इसके अंदर चले गए थे उनके लिए एक थोड़ी सी एक छूट थी कि यार बी इजी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बी इजी। वइन तखालितू वइन तुखालितू, ठीक है। और अगर तुम उनको अपने अंदर इंक्लूड कर लो, तो खालितूहुम का मतलब है आप उनको अडॉप्ट कर लो, आप अपनी फैमिली में इंक्लूड कर लो। व इखवानुकुम, तो वो बिल्कुल तुम्हारे बडीज हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भाई हैं, ठीक है, तुम्हारे जैसे हैं। तो जैसा आप अपनी फैमिली को ट्रीट करो वैसे ही उनको भी ट्रीट करो, ठीक है। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा फिल मुस्लिह, अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन सा बंदा है जो अपने आपको कहता तो है कि मैं आपकी बेहतरी के लिए हूं, लेकिन अंदर से वो फसादी, अंदर से उसका कोई हिडन एजेंडा है, अंदर से वो आपके उस यतीम के पैसे खाना चाहता है। मुंह पे तो नहीं कहेगा ना, मुंह पे तो यही कहेगा कि मेरे से बेहतर तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला को पता है कि कौन ये वाला काम कर रहा है। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतहुम, वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, अल्लाह ताला चाहते तो तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकते थे। लअनतहुम का मतलब है बहुत ज्यादा मुश्किल में तुम्हें डाल देते। वो जो बहुत ज्यादा मुश्किल है वही वही वाली बात है कि एक एक चावल का दाना फिर आपने काउंट करना होता। अल्लाह ताला कहते अल्लाह ताला चाहते तो डाल देते। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला हैज द अथॉरिटी एंड द विजडम फॉर इट। अल्लाह ताला चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वाइजली इस चीज को चूज किया कि उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने मुस्लिह रहना है, आपने बीच में मुफसिद नहीं बनना। अब इसमें ये प्राइमरी मीनिंग है। प्राइमरी मीनिंग क्या है? दुनिया और आखिरत के बारे में वो जब आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं तो आपने उन यतीमों की इस्लाह के ऊपर काम करना, ये बेहतर है। और अगर आप उसको अपने अडॉप्ट कर लो तो वो बिल्कुल आपकी तरह, आपके फैमिली मेंबर्स की तरह, आप जैसे बाकी फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करो वैसे ही उनको ट्रीट करो। देयर शुड बी नो डिफरेंस। अगर आप उनको अडॉप्ट नहीं करे तो फिर उनके पैसे मतलब उनके पैसे, उनकी मनी, वो वाली सारी की सारी चीजें सेपरेट है। वहां पे फिर आपने उनको उनकी इस्लाह करनी है, उसकी आपने कोशिश करनी है, और इस्लाह ही करनी है बीच में, क्योंकि फसाद ऐसी चीज है जो आप जब तक सामने नहीं आता, जब तक वो डीड हो नहीं जाता, आपको नहीं पता चलता। तो अल्लाह ताला को पता है कि कौन स- इस्लाह की बात करके अंदर से मुफसद है। काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करते हैं लेकिन अंदर से फसादी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला चाहते तो ये सख्ती डाल देते, पर अल्लाह ताला ने नहीं डाली। इसमें दो तीन चीजें। पहली चीज, वी गॉट नॉट दैट मच टाइम, लेकिन क्या चीजें? ये जो है मुफसिदा मिनल मुस्लिह, सूरह बकरा के स्टार्टिंग के अंदर अल्लाह ताला ने एक बात की थी। पहले सेक्शन के अंदर किसी को याद है कि वो अपने आप को कहते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि तुम फसाद ना करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये किसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था, कुछ याद है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग मुनाफिकीन। मुनाफिकीन, ठीक है, कि उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद क्यों फैला रहे हो? वो कहते हैं हम फसाद करने वाले थोड़े हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। दिस हैज अ लिंक टू दैट। नहीं कर रहे तो मुनाफिक वाली बात है ना, कि ऊपर ऊपर से तुम कह रहे हो हाँ हम इस्लाह करेंगे और अंदर से ये करते हो। दूसरी चीज, वी ऑल आर मुस्लिम्स एंड वी ऑल शुड बी स्मार्ट। मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा आपके मुंह पे आके आपको बोलेगा मैं तुम्हारे पैसे हड़पूंगा? कोई भी बंदा ऐसा करे? नेवर। ठीक है, कोई बंदा जिसने आपके साथ बिजनेस करना है वो आके बोलेगा कि मैं आपको गलत या घटिया काम करके दूंगा, मेरा काम क्वालिटी का नहीं होगा? कोई बंदा ऐसे आके कहे? नहीं कहेगा ना। तो जब कोई बंदा आके कहता है कि देखें आपका काम मैं क्वालिटी के साथ करूंगा, हम उस पर पिघल क्यों जाते हैं? क्योंकि हर बंदे ने यही तो बात करनी है आके कि मैं तो इस्लाह करने वाला हूँ। ये हमें खुद परखना पड़ेगा कि उस बंदे की इंटेंशन क्या है, थ्रू सम टेस्ट, थ्रू सम थिंग्स। एक बंदा जो आपके साथ शादी करना चाहता है, वो मुंह पे आके आपको कहेगा कि आपकी जिंदगी हराम मैं करूंगा, शादी कर लो। वो तो नहीं कहेगा। उसने आगे कहना है बस आप ही हो। और फिर शादी होने के बाद वही वाली बात है कि शादी से पहले आप नहीं या मैं नहीं, और शादी के बाद या तो आज आप नहीं तो या फिर आज मैं नहीं। ठीक है, सो ये वाली चीजें होती हैं, और ये वाली चीजें आपको, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। दिस इज वन टेक अवे, कि हर बंदा जो मुफसिद है वो भी अपने आप को सौले बना के ही पेश करेगा। ये वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ पे भी है। तो बी स्मार्ट अबाउट दिस, नंबर वन।
नंबर टू, ये क्या है? बड़ा सिंपल सा वर्ड है, बहुत दफा सुना होगा। व्हाट डज यतीम मीन? व्हाट डज यतीम मीन? कोई नाबालिग बच्ची या बच्चा जिसके फादर ना हो। नंबर वन, इट्स नॉट अबाउट नाबालिग, एनीबडी जिसके फादर ना हो। नंबर टू, फादर ना होने का मतलब क्या है? इट हैज अ सेकेंडरी मीनिंग टू इट। जिम्मेदारी, उनको खुद अपना जो है वो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. अगर एक बंदे के पास सपोर्ट नहीं है तो वो भी तो यतीम है, ऐसे ही ना? बिल्कुल। हाउ कैन वी नो कि अगला बंदा मुनाफिक है या नहीं? इसके फिर टेस्ट होते हैं। यू नीड टू टेस्ट दी अदर पर्सन। वो आप उसको जज करते हो फिर कि वो बाकी लोगों के साथ कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो अब जो जिसके पास सपोर्ट नहीं है वो, उसको भी हम यतीम कहेंगे। अब आपके सामने मैक्स। हम्म। सेकेंडरी मीनिंग। सेकेंडरी मीनिंग या प्राइमरी नहीं। प्राइमरी मीनिंग तो ये है ना कि फादर नहीं है। सेकेंडरी मीनिंग ये। अब मैं आपके सामने एक केस सिनेरियो लेके आता हूं। एक बंदा है, उसका बाप जिंदा है, द फादर इज अलाइव, लेकिन उसका जो बाप है वो शराब पी के धुत पड़ा रहता है। उस बाप की क्या उस बेटे के लाइफ में या उस बेटी की लाइफ में किसी किस्म की सपोर्ट या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है? नो। नहीं है ना। एक बाप है जो जितने उसके पास पैसे हैं वो सारे के सारे गैम्बलिंग में फूक आता है। कभी ज्यादा हो जाते हैं लेकिन मैक्सिमम लॉस होता है। और वो आगे कहता है जी वो पैसे तो मैं उधर गैम्बलिंग में करा है। उस बाप का उस बेटे की लाइफ में कोई सपोर्ट, कोई फायदा, कुछ है? बाप के ऊपर कर्जा होगा, वो बेटा पे ऑफ कर रहा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है। उस बाप, वो शख्स जो स्टैंड नहीं ले सकता है, आपका बाप बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन वो घर से नहीं निकल रहा। वो स्टैंड नहीं ले सकता, वो घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकता, वो आपकी किसी काम में आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वो बस एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। बस एक होता है ना, फादर है ठीक है, नाम है, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। आप, ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी मीनिंग क्या आप उसके बच्चे को यतीम कह कहोगे? क्या यतीम ही हुआ ना, कि बाप हो के भी नहीं? बात समझ आई? कि बाप हो के भी नहीं है। यहाँ दुनिया की नजर में वो यतीम नहीं है, लेकिन एज ए इन सेकेंडरी मीनिंग हम ये देख सकते हैं कि वो यतीम है, हाँ, क्योंकि उसे मतलब सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है, और यतीमों वाला ही, मतलब उसमें और यतीम में कोई खास फर्क है नहीं। राइट। एग्जैक्टली। ठीक है। अब आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊं। वो शख्स जो स्टैंड नहीं ले सकता ना, जो मर्द स्टैंड नहीं ले सकता, उसको कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो वीक चाइल्ड है, वो एक कमजोर बच्चा है, वो मर्द है ही नहीं। अब एक बात बताएं, आप शराब पी के धुत रह सकते हो अपने लिए, लेकिन कोई बंदा आपको कहे कि आप शराब पी रहे हो, या आप गैम्बलिंग है, या आप किसी भी एक एडिक्शन में पड़े हो, और उस एडिक्शन में आप इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हो कि आप अपने बेटे की लाइफ में हो ही नहीं। आपका बेटा आपके होने को तरसता है, आप हो के भी नहीं हो उसकी लाइफ में, क्या फायदा? Isn't that something very disturbing? अगर आपकी लाइफ में कोई भी एडिक्शन है, किसी भी किस्म की एडिक्शन है, जो यू आर एडिक्टेड टू म्यूजिक, यू आर एडिक्टेड टू सॉन्ग्स, यू आर एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, यू आर एडिक्टेड टू cigarettes, you are addicted to anything, whatever you are addicted to, अगर वो एडिक्शन आपका माइंड सारा का सारा चूस रही है, एंड यू आर नॉट बीइंग अ पेरेंट टू योर किड, आप
आपके होते हुए वो बच्चा यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहा है आपकी आंखों के सामने। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको एडिक्शन नहीं ना छुड़वा सकता तो पता नहीं फिर क्या छुड़वाएगा। और ये जो मैंने आपको कनेक्शन बनाया है, ये मैंने यहां से बनाया, फिर दुनिया वाला आखिरा, क्योंकि फी से जुमला स्टार्ट नहीं होता। ये आप पिछली आयत के साथ कनेक्ट करोगे तो पिछली आयत में क्या था? खामरी वल माइस, क्योंकि आपकी जिंदगी पे तो जो इफेक्ट आएगा वो आएगा, आपकी औलाद की जिंदगी पे भी तो इफेक्ट आएगा। पिछला सोचो ना सोचो, ये तो सोचो। बाकी चलो बाद में सोचेंगे, ये तो है। क्या करोगे इसका? अल्लाह ताला डज नॉट जस्ट गिव यू अ स्टेटमेंट कि ये छोड़ दो। अल्लाह ताला ऑल्सो मेक्स अप योर माइंड। ये जिस तरीके से ये दो आयात आपस में इंटर रिलेट करती हैं, अगर आपके पास औलाद है, आप सोच भी नहीं सकते ये काम करने का। अगला कदम नहीं उठेगा क्योंकि वो आपकी औलाद है। बहुत सारे लोग हैं हमारी लाइफ में जो हो के भी नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं। अपने बच्चों के लिए वो स्टैंड नहीं ले सकते, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आज तक नहीं किया, आज शुरू कर लो। आज तक हम किसी ना किसी एडिक्शन में थे, आज छोड़ दो। 60 साल 70 साल उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, आपने वो एडिक्शन नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, जिंदगी के हैं ना 2-4 हफ्ते अभी बाकी, आज छोड़ दो, बच्चों से मिल लो। हो सकता है वो चीजें ठीक है उस समय ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो वापस आएंगी। बाकी पूरी जिंदगी आप नहीं बन सके, आज बन जाओ। सो पेरेंटिंग इज टफ, पेरेंटिंग इज वेरी टफ। ठीक है, और इस्लाम में, कुरान में जिस तरीके से पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट इट्स डिस्टर्बिंग फॉर पेरेंट्स क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, इज इट? इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, इट्स टॉकिंग अबाउट योर एडिक्शंस। कि आप ये नहीं करोगे, आपके बच्चों के साथ फिर यही होना है। फिर आप तो नहीं पालोगे, फिर तो कोई और पालेगा। कोई एडिक्शन कोई भी हो सकती है फिर। सो on this point, my only request from you guys is, if you are going through some addiction, try balancing it out. ठीक है, and if somebody needs help, try seeking help from your friends, from your family, from some doctor, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो इस चीज को डिस्कस करना। अकेले नहीं हो रहा, डिस्कस इट, गेट इट डन विथ। बच्चे हैं या होंगे, बच्चों होने का वेट नहीं करना, अभी से सुधारना है अपने आप को, सुधार लो। ठीक हो गया? तो दिस वुड मार्क द एंड। जजाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह। एंड आई थिंक दिस आया का हम लोगों ने प्राइमरी भी कर लिया, मेजर मेजर सेकेंडरी भी कर लिया। वर गोना मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह, राइट? जजाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह। सी यू गाइस ऑन संडे। अल्लाह हाफिज।